सेशन पूरी पावर के साथ है कोर को मजबूत बनाने के लिए। यह हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होने वाला है। मुझे आशा है आप मेरे साथ योगा करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आज के वार्म अप से शुरू करते हैं। नेक रोटेशन से शुरू करेंगे। चिन को छाती के पास ले जाइए और सांस लेते हुए गोलाकार में घुमाइए और सांस छोड़ते हुए चिन वापस बीच में ले आइए। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे लाइए। इसे एक और बार करेंगे। सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए वापस बीच में आइए। और यही चीज हम दूसरी तरफ भी करेंगे। सांस लेते हुए उल्टी दिशा में घुमाइए, सांस छोड़ते हुए बीच में आइए, इस तरह। फिर से ऊपर और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसे एक और बार करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस बीच में आएंगे और धीरे धीरे रिलीज। हम हाथ को एक तरफ ले जाएंगे और दूसरे हाथ को ऊपर लेकर आइए। अगर आप कोनी को नीचे मैट पर टिका सकते हैं तो टिकाइए। लैटरली स्ट्रेच करेंगे और फिर सांस लेते हुए ऊपर आइए। फिर से दूसरी तरफ यही करेंगे। कोनी को नीचे टिकाकर हाथ को खींच कर ले जाइए और फिर धीरे धीरे वापस आइए। फिर दोनों तरफ एक एक बार करेंगे। सर के ऊपर तक ले जाइए, सांस लेते हुए वापस आइए। एक और बार करेंगे और धीरे धीरे रिलीज और बाहर। अब हम घुटनों और हथेलियों के बल आएंगे इस चक्रवाकासन में। तो हथेली और घुटनों के बल आइए। पैरों को जमीन पर टिका कर रखिए। सबसे पहले चक्रवाकासन का आसान तरीका करेंगे। स्पाइन को खोलने के लिए सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पीठ का गोलाकार बनाइए। छाती और चिन को ऊपर ले जाएंगे। फिर से एक बार आराम से जाएंगे। स्पाइन को खोलेंगे। इसे आराम से करना है। सांस छोड़ते हुए पीठ का गोलाकार। इसे हम एक और बार करेंगे। सांस अंदर, स्पाइन को खोलिए, सांस छोड़ते हुए पीठ का गोलाकार और फिर अपने आप को न्यूट्रल पोजीशन में ले आइए। अब हम अपने दाहिने हाथ को इस तरह आगे ले जाएंगे और अपना बायां पैर पीछे जाएगा। उल्टा हाथ और उल्टा पैर खोलेंगे। यहाँ कुछ पल रुकेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटना और कोनी बीच में ले आएंगे। यही एक और बार करेंगे। खोलिए, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए बीच में ले आइए। धीरे धीरे खोलिए। यही चीज दूसरी ओर करेंगे। बाएं हाथ को आगे ले जाइए, दाएं पैर को पीछे, बॉडी को बैलेंस कीजिए और सांस छोड़ते हुए घुटना और कोनी बीच में ले आइए। सांस लेते हुए खोलिए, सांस छोड़ते हुए आखिरी बार बीच में ले आइए और धीरे धीरे रिलीज। ठीक है, अब हम आसान से सुखासन में बैठेंगे। आप इस तरह बैठ सकते हैं और अब हम करेंगे एक क्रिया, ऐसी क्रिया जो हमारा शुद्धिकरण करती है, जिसका नाम है कपालभाति। आपने कपालभाति के बारे में सुना है। इस कपालभाति के अभ्यास से हम बाकी के वर्कआउट के लिए तैयार होंगे। इससे आपके अंदर की अग्नि जागृत होगी, जो कि आपकी नाभि में है, पेट के सेंटर में, जिससे आप बाकी के क्लास के लिए तरोताजा महसूस करेंगे। तो आराम से बैठ जाइए। हम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। साथ ही हम आदि मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा अंदर रखकर उंगलियां बांध लीजिए। अपने कंधों को सीधा रखिए, कंधों को नीचे। ध्यान रहे कि आप कपालभाति ना करें अगर आपको मासिक धर्म है या ब्लड प्रेशर है या आपको किसी तरह की एसिडिटी की तकलीफ है। ठीक है, और अगर आप ठीक हो तो मेरे साथ कपालभाति कर सकते हैं। पहले अपनी आंखें बंद करूंगी और नाक से जोर से सांस छोड़ूंगी। ध्यान रहे कि सांस निकालेंगे तब वो नाक से ही निकालें। सांसों को लेते रहना होगा। सांस छोड़ने पर ध्यान दें। इस तरह सांस लेने के बाद अपने हथेलियों को खोल दीजिए। कुछ पल रुकिए
ताकि आपकी सांसें फिर से ठीक हो जाएं। नाक से सांस लीजिए। इस क्रिया से होने वाले बदलाव पर ध्यान दें। अगर आपको चक्कर आ रहे हो तो हाथों से आगे जाइए और सर को धीरे धीरे मैट पर टिकाइए। धीरे धीरे सर को ऊपर ले आइए एंड रिलैक्स। तो हम पहले आसन से शुरुआत करेंगे। हम घुटनों और हथेलियों के बल आएंगे एक इस तरह का पोज बनाते हुए, जिसे हम कहते हैं प्लैंक पोज, जिसे फलकासन भी कहा जाता है। मैं आपको एक और बार बताती हूँ। यहाँ से हम ध्यान देंगे कि कलाई और आपके कंधे एक ही लाइन में है। अपनी उंगलियों को फैला दीजिए और ध्यान रहे आप हाथों से गोलाकार नहीं बनाएंगे। मैट पर अच्छी तरह हाथ टिकाइए और फिर एक एक करके पैरों को सीधा कीजिए। तो मैं पहले दाहिने पैर को सीधा करूंगी और फिर बाएं पैर को। अपनी रीढ़ की हड्डी को इस तरह सीधा रखेंगे, खींच कर रखेंगे। ध्यान रहे आप हिप्स को नीचे नहीं ले जाते हैं और गोलाकार नहीं बनाते। ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। हथेलियां दबा कर रखिए। पैरों को भी मैट पर टिकाए रखिए। इस तरह घुटने सीधे रखिए और अपनी गर्दन ढीली। मैट की तरफ देखिए। 10 काउंट तक यहीं रुकेंगे। और फिर धीरे धीरे घुटने वापस नीचे ले आएंगे। कुछ पल यहीं रुकेंगे। सांस लीजिए। ओके, लंबी सांस अंदर लेने के बाद दूसरा राउंड करेंगे। आखिरी बार हम फलकासन करेंगे। दाहिना पैर पीछे लेकर जाइए, बायां पैर भी पीछे ले जाइए। शरीर को सीधा रखिए, रीढ़ को सीधा। ध्यान रहे आप मैट पर वजन दें। नाभि को रीढ़ की तरफ खींच कर रखिए। इस तरह यहाँ अच्छी तरह से कोर को एंगेज कीजिए। और फिर धीरे धीरे घुटने नीचे टिकाइए। आप चाहें तो बालासन या चाइल्ड्स पोज करके आराम कर सकते हैं। और धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। अगर आपको कभी भी वर्कआउट करते वक्त लगता है कि कलाई पर जोर पड़ रहा है तो रुकिए और कलाई को इस तरह घुमा लीजिए। इस तरह आप तैयार हो सकते हैं और जोड़ों को लचीला बना सकते हैं। ठीक है, अब हम करने वाले हैं अपना अगला आसन। यहाँ पर हम डाउनवर्ड डॉग से फलकासन में जाएंगे, जो हमने इसके पहले ही किया था। साथ में करेंगे। उंगलियां फैला लीजिए। हिप को ऊपर लेकर जाइए। स्पाइन को सीधा कीजिए। पीठ में खिंचाव महसूस कीजिए। हिप को ऊपर लेकर जाएंगे। गर्दन को रिलैक्स रखेंगे। यहाँ कुछ पल रुकेंगे। मैट पर हथेलियों को जोर से दबा दीजिए। इस तरह और फिर धीरे धीरे पैरों की उंगलियों पर आइए और शरीर को आगे ले जाइए। कंधे और कलाई एक लाइन में। हथेलियां और पैर मैट पर टिकी हुई होनी चाहिए। घुटने सीधे। फिर धीरे धीरे फिर से एक बार डाउनवर्ड डॉग में जाएंगे। अगर आपको थकान महसूस हो तो घुटने नीचे टिका लीजिए और फिर से कीजिए। अगर आप डाउनवर्ड डॉग में हो तो इसे होल्ड करेंगे। और पैरों की उंगलियों पर आएंगे। शरीर को आगे लेकर जाएंगे। कंधे और कलाई को एक लाइन में ले आएंगे। प्लैंक या फलकासन में होल्ड करेंगे। और फिर घुटने नीचे टिकाएंगे और एक बार फिर बालासन में आराम करेंगे। और सांस लेते हुए सर को ऊपर ले आइए। बहुत अच्छे। अब हम करने वाले हैं अपना अगला आसन, जिसे कहते हैं डॉल्फिन पोज या अर्धपिंचा मयूरासन। इससे आपके हाथ और कंधों पर दबाव रहेगा और शरीर के ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाएगा और साथ ही आपके कोर को भी मजबूत बनाएगा। तो मैं एक बार करके बताती हूँ। हाथों को नीचे ले आएंगे, उंगलियों को बांध कर रखेंगे और कोहनी को कंधे जितने अंतर पर रखेंगे। तो आप इस तरह नाप सकते हैं दोनों हाथ कोहनी तक पहुँच रहे हैं या नहीं, और अपनी उंगलियों को बांध लीजिए इस तरह। और जिस तरह हमने डाउनवर्ड डॉग में किया था
उसी तरह हिप को ऊपर ले जाएंगे, स्पाइन को सीधा करते हुए। पैरों की उंगलियों पर रहिए और ध्यान रखिए कि शरीर आगे नहीं जाना चाहिए, आपको उसे पीछे ले जाना है। सर या आंखें हाथों की तरफ देखेंगे। अब यहाँ पर आप कुछ देर अच्छी तरह होल्ड कीजिए। ठीक है, अब हम धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। तो अब हम इसे साथ में करेंगे। तो जाते हैं हम डॉल्फिन पोज में, कोहनी के बल। अंतर देख लीजिए, उंगलियों को अच्छी तरह बांध लीजिए, हिप को ऊपर लेकर जाएं, कंधों पर ध्यान रहे, उन्हें नीचे गिरने मत दीजिए। नजर को उंगलियों पर टिकाइए और सांस लीजिए। पैरों की उंगलियों पर आइए और अगर आप चाहें तो हल्का सा आगे आ सकते हैं इस तरह। और फिर धीरे धीरे घुटने नीचे टिकाइए। कुछ पल बालासन या चाइल्ड्स पोज में आ जाइए और फिर धीरे धीरे कोहनी के बल आ जाइए। अब हम डॉल्फिन पोज का दूसरा राउंड करेंगे। उंगलियां बांध लीजिए और हिप्स को ऊपर ले जाइए। हिप्स ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, कंधों को मजबूत रखिए, नजर आगे और उंगलियों को देखती हुई, हथेलियों को देखती हुई। और अगर आपको ठीक लगे तो हल्का सा आगे आ जाइए, हिप को ऊपर ले जाते रहिए। यहाँ कुछ पल रुकेंगे। और फिर धीरे धीरे घुटने नीचे टिकाएंगे और फिर से हम बालासन में आराम करेंगे। सांस लेते हुए सर को ऊपर ले आइए, हाथों को चलाकर पीछे ले आइए और आसन में आइए। ठीक है, तो अब हम बैठने वाले हैं अपने हिप्स पर और करने वाले हैं ऐसा आसन जिसे कहते हैं नवासन या बोट पोज। इससे कोर पर खिंचाव महसूस होता है। ये कोर को बहुत मजबूत बनाता है। आपको लग सकता है कि नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, मैं पहले एक बार करके बताती हूँ और फिर बाद में आप मेरे साथ कर सकते हैं। शुरू करते समय घुटनों को मोड़िए और हाथों को पीछे रखकर सहारा ले लीजिए। एक एक करके पैर को ऊपर उठाइए, उन्हें मोड़ कर रखिए। घुटनों को मोड़ कर रखिए, स्पाइन को सीधा रखिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पीठ को पीछे नहीं गिरने देना है। तो यहाँ बने रहिए, छाती खोलिए, एक एक करके अपने हाथों को आगे ले जाइए। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो आप पैरों को पकड़ सकते हैं और सहारा ले सकते हैं या मैट पर रख सकते हैं। तो आपके ऊपर है, छाती को ऊपर उठा लीजिए और अगर तैयार हैं हाथों को खुला छोड़िए। तो क्या हम साथ में नवासन करने के लिए तैयार हैं? ध्यान रहे कि आप मैट पर अच्छी तरह से बैठे हो और ये भी ध्यान रखें कि टेल बोन के ऊपर ना बैठें। एक एक करके पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटनों को छाती के बराबर रखेंगे और मोड़े रहने देंगे। धीरे धीरे हाथों को सामने लाइए या आप इन्हें नीचे रख सकते हैं वेरिएशन में। यहाँ 10 काउंट के लिए रुकेंगे। और फिर धीरे धीरे वापस आइए और कुछ पल रुकिए, ब्रीथ। और यही हम फिर से करेंगे नवासन या बोट पोज में। पैरों को एक एक करके ऊपर उठाएंगे, घुटने मोड़े रखिए, छाती को ऊपर रखेंगे, हाथों को ऊपर ले आइए, सांस लीजिए। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए, पैरों को मोड़ लीजिए और आगे झुक जाइए। हाथों को चलाकर आगे ले आइए और सर नीचे। और धीरे धीरे सर को ऊपर उठाइए और आसन से बाहर आइए। अब हमने नवासन कर लिया है। इसके बाद हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम नवासन के साथ एक और आसन करेंगे जो है हलासन। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। अब आपको बैठना है इस तरह से बोट पोज में। उसी तरह फिर से शुरू में पैरों को ऊपर उठाएंगे, इस तरह हाथों को खोल दीजिए, शरीर को स्थिर रखिए और इसके बाद हम पीछे जाएंगे रोल करते हुए हलासन यानी प्लाव पोज में। तो आराम से
पीछे चले जाएंगे और फिर हम धीरे धीरे वापस आ जाएंगे नवासन में इस तरह। अब मैं इसका थोड़ा अलग वेरिएशन बताऊंगी। अगर ये आपके लिए बहुत मुश्किल है और आप पीछे नहीं जा पा रहे हैं तो आप सिर्फ नवासन कीजिए और मैट पर पीछे लेट जाइए और पैरों को 90 डिग्री कोण में रखिए। पूरी तरह सर को पीछे ले जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। और जब आप ऊपर जा रहे हैं घुटने मोड़िए, गति देते हुए आप फिर से नवासन में आ सकते हैं। तो आप देखिए कि आपके लिए कौन सा वेरिएशन ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं 3 राउंड नवासन से हलासन। शरीर को सहारा देते हुए एक एक करके पैर को ऊपर उठाइए, हाथों को सामने लेकर आइए, स्पाइन को सीधा रखेंगे, यहाँ होल्ड करेंगे। अगर आप तैयार हो तो अब हम पीछे जाएंगे। पैरों को सर के पीछे लेकर जाइए, हिप्स और पीठ को सहारा दीजिए और धीरे धीरे घुटने मोड़िए और ऊपर आ जाइए नवासन में और फिर वापस फिर यहीं होल्ड कीजिए। अब धीरे धीरे पीछे जाते हैं हलासन में। और फिर से आएंगे नवासन में ऊपर। ये आखिरी राउंड है, कुछ पल यहीं रुकिए। और फिर से हलासन में आ जाएंगे। और इस बार जब आप बाहर जाएंगे तब इस तरह आप अपने मैट पर लेटे रहिए, पीठ को आराम दीजिए, घुटने मोड़िए और नीचे रखिए। कुछ पल पैरों को मैट पर टिके रहने दीजिए, रिलैक्स कीजिए। इस आसन के बाद आपके अंदर के बदलाव पर ध्यान दीजिए। सांसों को फिर से नॉर्मल होने दीजिए। और अब हम धीरे धीरे अगले आसन की ओर बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है उत्तानापादासन या लेग रेजेस। हम अपने घुटने को मुड़े रहने देंगे और हाथों को शरीर के बगल में रख लेंगे। बाएं पैर को ऊपर लेकर जाइए सीलिंग की ओर। आप पैरों को पॉइंट कीजिए और दाहिने पैर को मुड़े रहने दीजिए। आप मेरे साथ कर सकते हैं। हम ये पैर 90 डिग्री कोण से मैट पर ले जाने वाले हैं। एक एक करके पैर नीचे लाएंगे। इसे आराम से करेंगे। हाथों को शरीर के बगल में रखिए, बाएं पैर को ऊपर रखेंगे पैर को पॉइंट करते हुए और सांस लेते हुए धीरे धीरे इस पैर को नीचे ले आएंगे। आप मैट पर टिका सकते हैं या कुछ इंच की दूरी पर रखिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर ले आइए। अगर आप पैर को 90 डिग्री में नहीं रख पा रहे तो हल्का सा मोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा राउंड करेंगे। पैर को पॉइंट कीजिए और नीचे सांस लेते हुए वापस ऊपर ले आइए। इस पैर में तेजी ले आएंगे, सांस लेते हुए नीचे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर ले आएंगे। सांस लेते हुए नीचे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। एक और बार नीचे और ऊपर। वापस आएंगे, नीचे रखिए, घुटने को मोड़िए, दाहिने पैर को ऊपर लेकर जाएंगे पॉइंट करते हुए। यही चीज दूसरी ओर। हथेलियां बगल में मैट पर टिकी हुई। सांस लेते हुए पैर को नीचे ले आएंगे और सांस छोड़ते वक्त ऊपर। वापस सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए वापस ऊपर। सांस लीजिए, नीचे जाइए, सांस छोड़ते हुए ऊपर आइए। आखिरी बार सांस लेते हुए नीचे जाइए और सांस छोड़ते हुए ऊपर ले आइए। घुटना मोड़िए और रिलीज। अब हम इसे एक कदम आगे बढ़ाएंगे। फिर से बायां पैर ऊपर ले जाएंगे और इस बार हम दाहिने पैर को सीधा करेंगे। अगर आपके लिए मुश्किल है और पैर सीधा नहीं कर पा रहे हैं या लोअर बैक में दबाव पड़ रहा है और मैट पर टिकी हुई नहीं है तो आप पैर को फिर से मोड़ कर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो दाहिना पैर को सीधा कीजिए
और हाथों को बगल में रख लीजिए या आप हाथों को सर के ऊपर भी रख सकते हैं। पैर को अच्छे से पॉइंट करके रखिए, घुटना जितना हो सके सीधा रखिए और इस पैर को सांस लेते हुए नीचे लेकर आइए, सांस छोड़ते हुए ऊपर ले आइए, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। कोर से काम कीजिए, सांस लीजिए और नीचे, सांस छोड़ते हुए बाहर। 2 बार और, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। आखिरी बार, सांस लेते हुए नीचे और सांस छोड़ते हुए ऊपर। घुटना मोड़िए और दूसरी ओर करेंगे। बाएं पैर को सीधा कीजिए, दाहिने पैर को ऊपर ले जाएंगे, पैर को पॉइंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सांस लेते हुए नीचे, पैर को सीधा रखिए और ऊपर ले जाते हुए सांस छोड़िए। फिर से नीचे ले जाएंगे और ऊपर ले आएंगे और नीचे जाएंगे और फिर से ऊपर ले आएंगे। 2 बार और, सांस लेते हुए नीचे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे। अब आखिरी बार करेंगे, नीचे लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर ले आएंगे। घुटना मोड़िए और रिलीज। ठीक है, और इसके साथ हमारा वर्कआउट खत्म होता है और अब हम कूल डाउन शुरू करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा कूल डाउन। हम दाहिने पैर को अपने बाएं घुटने पर रखेंगे, यहाँ अपने टखने पर रखेंगे, हाथों को बगल में खोल दीजिए और पैर ऐसे रखते हुए हिप जॉइंट से गोल घूमेंगे और करेंगे ट्विस्ट। एक तरफ मुड़ जाएंगे और दाहिना पैर नीचे ले आएंगे बाईं तरफ और नजर को रखेंगे उल्टी दिशा में, यहाँ होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए वापस बीच में आ जाइए, स्विच करेंगे। बाएं टखने को दाएं घुटने पर रखिए और हिप जॉइंट से मुड़ते हुए पैर को नीचे मैट पर लाइए। नजर को दूसरी ओर टिका लीजिए। और सांस लेते हुए वापस बीच में आ जाइए। अब घुटने अपनी छाती के पास लेकर आइए, पैरों को जोड़ लीजिए और पकड़िए बटरफ्लाई पोजीशन जैसे। इन्वर्टेड बटरफ्लाई पोज। पैरों को छाती के समांतर रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठाइए और कोशिश कीजिए पैरों को छाती के पास लाने की। अंदर ले आएंगे। जब आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा लोअर बैक नीचे मैट पर टिकी है, जिससे आपको अच्छे से मसाज मिल रहा है। पैर छाती के पास लेकर आइए, कोहनी बगल में ले आइए। अब धीरे धीरे एड़ियां नीचे लेकर आइए ग्रॉइन के पास। पैरों को बाहर से पकड़े रखिए एक अच्छी ग्रिप में। इस बार आपको अपने घुटनों को हाथों से दूर ढकेलने हैं। स्पाइन में खिंचाव महसूस कीजिए, हाथ और कंधों में खिंचाव महसूस कीजिए जब आप पैरों को ग्रॉइन के पास ले जाते हैं। ब्रीथ। और फिर धीरे धीरे रिलीज। घुटनों को वापस बीच में लेकर आइए। हम हाथों को खोल देंगे और यहाँ एक ट्विस्ट करेंगे। हम पैरों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और उन्हें दाहिनी तरफ लेकर जाएंगे। धीरे धीरे घुमा कर ले जाएंगे। पैर नीचे ले आइए और उल्टी दिशा में देखेंगे। यहाँ घुटने मोड़कर आप बीच में ले आ सकते हैं, सेंटर में। फिर से एक बार पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे और अब आप बाईं तरफ लेकर जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे। दाहिने हाथ की ओर देखेंगे और धीरे धीरे घुटनों को मोड़ लेंगे, बीच में आएंगे, सेंटर में। दोनों पैर मैट पर रखेंगे। यहाँ कुछ पल के लिए रुकेंगे और फिर दाहिनी तरफ मुड़ जाएंगे और उठकर बैठ जाएंगे। अब हम करने वाले हैं प्राणायाम। हम आराम से बैठ जाएंगे इस तरह सीधे और करेंगे प्राणायाम। हम सुखासन में बैठ सकते हैं। हम करने वाले हैं इंटरकोस्टल ब्रीदिंग।
इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग मसल के यहाँ होते हैं, यानी फेफड़ों के आगे, और उसके लिए हम अपनी हथेलियों को छाती के बिल्कुल नीचे रखेंगे, कोहनी मुड़ी हुई रखेंगे और कंधे को रिलैक्स्ड रखेंगे। मुझे एक बार करते हुए देखिए। सांस लेते हुए छाती को बाहर की तरफ फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए छाती को वापस सेंटर में ड्रॉ बैक करेंगे। फिर से एक बार देखिए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। ठीक है, अब यहाँ हम आराम से जगह बनाते जाएंगे। आरामदायक दीर्घ प्राणायाम करने वाले हैं। हाथों को छाती के बिल्कुल नीचे, हथेलियां एकदम हल्के से रखेंगे, ज्यादा दबाएंगे नहीं। यहाँ कुछ सांसें लेते हैं। कुछ सांसें और रुकने वाले हैं। और फिर धीरे धीरे हाथों को खोलकर घुटने पर रख लेंगे। कुछ पल यहीं रुकिए और ध्यान दीजिए दीर्घ सांस लेने से क्या होता है। और धीरे धीरे आंखें खोले बिना शवासन में लेट जाइए। इस तरह पीठ पर लेट जाइए। हाथ और पैर बगल में रख लीजिए आराम से। आप चाहें तो बाईं हथेली को नाभि पर रख सकते हैं। दाहिने हाथ को जमीन पर आराम से रखिए। पैरों में अंतर रखिए और नीचे गिरने दीजिए। सर और गर्दन बीच में रखिए और अपनी आंखों को बंद रखिए। आपका हाथ नाभि पर हो। महसूस कीजिए सांसें अंदर बाहर चल रही हैं। सांस पेट से ही लीजिए, डायफ्राम तक ले जाइए। डायफ्राम तक सांस ले जाना ही सांस लेने का सही तरीका है। इससे आपको रिलैक्स्ड होने का और आराम करने का मौका मिलता है। कुछ पल हम यहीं पर इसी तरह आराम करेंगे। शांति और स्थिरता को महसूस करें। यहाँ सिर्फ सांसें चल रही हैं। और फिर धीरे धीरे उंगलियों को, पैरों को, छोटे छोटे जोड़ों को और घुटने एक एक करके आप मोड़ना शुरू कर दीजिए। दाहिनी ओर मुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। दाहिने हाथ की मदद से सर को सहारा दीजिए। और जब आप तैयार हो धीरे धीरे उठिए और क्रॉस लेग्ड कंफर्टेबल पोजीशन में आंखों को बंद रखिए। हथेलियां घुटनों पर रखिए। कुछ पल यहीं रुकिए और खुद को वापस ले आएंगे। और जब आप तैयार हो जाएं तो धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। और इसके साथ यहीं खत्म होता है आज का लाइव रिकॉर्डेड सेशन योगा मैजिक बाय निष्ठा बिजलानी। आज का फुल पावर कोर्स सेशन था। मुझे आशा है आपको मेरे साथ वर्कआउट करने में मजा आया। मुझे आशा है आपको बहुत ही स्फूर्तिला महसूस हो रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इसी तरह जुड़े